शुक्ला जी बैठ जाओ। शुक्ला जी, चाइना के फौजियों की हाइट होती 2.5-3 फुट की, ढंग से उनकी आंखें नहीं खुलती। आप कह रहे हैं चाइना हंसने वाली बात नहीं भाई साहब। चाइना की फौज में आपको 2.5-3 फुट से ज्यादा का जवान नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपको चाइना की फौज में भी कोई 5-6 फुट का जवान दिख जाए तो समझ जाना राजेश शुक्ला जी के पुरखे कभी चाइना की यात्रा पर नहीं हो गए और ये समाज सेवा करके आए। इतने प्रतापी लोग हैं हमारे देश में, इसलिए चाइना को करियाने की जरूरत नहीं है, चाइना को चिल्लाने की जरूरत नहीं, चाइना को हम प्यार से निपटा सकते हैं। और सुनो, आओ भाई साहब, जो मूंगफली लेकर आया खुद छुआरे जैसा लग रहा है। बेटा ठीक, हाँ ओके भाई साहब, विलुप्त हो जाओ। ठीक भाई साहब, माइक वाले, तुम्हारी शक्ल मेरी पत्नी के मायके वालों से मिल रही है। उसी रिश्ते की लाज करते हुए रखते हुए मैं तुमसे विनम्र अपील करता हूं कि इसको गाने लायक बनाओ। विधायक जी, मैं बहुत अच्छा गाता हूं, मैं इन सबसे अच्छा गाता हूं, और जब मैं गाता हूं तो लगता है सपना चौधरी गा रहा है। अब चाइना को निपटाता हूं कैसे? मैंने कहा, ए चाइना, साथ देना, ए चाइना, कितना छोटा तुझे रब ने बनाया। बदरका वालों अगली लाइन चीर देना। कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे ठोकता रहूं। कितना छोटा तुझे, दो भाई साहब बजा, मजाक नहीं चल रहा। ओ कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे पीटता रहूं। अरे तू है झूठा, तू है शातिर, तू करता बेईमानी, तुझसे ज्यादा अच्छे लगते हमको वो जापानी। कितना छोटा, मैंने कहा चाइनीजों, बदतमीजों, किसी चक्कर में मत रहना। ये 62 वाला भारत नहीं है, ये 2014 वाला भारत है, ये 2019 वाला भारत है। और 240 सीट देकर आपने इसे 2024 वाला भी बना दिया है। साथ देना जी। कुछ विशेष लोग आए हैं, इन नए आने वालों की संख्या उतनी है जितनी इस समय दिल्ली विधानसभा में भाजपा की। थोड़ा मेहनत करो, चुनाव है। ये बैठिए सर, प्रणाम। अच्छा, प्रधान जी आए हैं। रईस जी प्रणाम। रईस भाई प्रणाम। काफी रईस दिख रहे हैं आप जी। अच्छा, कोर्ट शादी वाला है। कोर्ट शादी वाला जी 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 जी, काम चलाइए जी। भाभी जी भी काम ही चला रही है। मैं प्रणाम। अब ये नया भारत है, मोटी पाई शाही, अब न चलेगी हम पर तो तेरी तानाशाही। अरे मानसरोवर तक गाड़ेंगे हिंदुस्तानी झंडे, चाहे जितने पालने तू इस्लामाबादी गुंडे। मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब खा ले। बदरका के लोगों, अगर हिंदुस्तान के ठेठ देसी पकवान उन चाइनीज टेढ़े मेढ़े आइटमों पर भारी पड़े तो इस बार तालियों की हिलोर देना मुझे कि मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब खा ले। साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, खाकर जीने वाले, खाकर जीने वाले। अरे मेरी फौज के सारे पट्टे मट्ठा पीने वाले। कितना छोटा, बहुत अच्छा सुन रहे हैं विधायक जी। मुझे विस्तार से सुनना है तो मुझे अगली वर्ष फिर बुलाइए, मैं फिर से आऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये यात्रा अखिलेश द्विवेदी जी तक पहुंचे। अच्छा, आजकल केजरीवाल साहब एक गाना गा रहे हैं, ठीक, पैर छू लिया वैसे जरूरी है भाई।
आओ तुम भी छू, मैं रुका। ठीक ठीक, बस बैठो। आजकल अरविंद केजरीवाल एक गाना गा रहे हैं। विधायक जी, अरविंद केजरीवाल मेरा वायरल हो गया यूट्यूब, वो गा रहे हैं, माय नेम इज अरविंद केजरीवाल, मैं अन्ना जी का चेला हूँ, अन्ना का पन्ना कसमों की कॉपी रद्दी कर डाली, पहनी है टोपी, और जिसे मेरी याद आए जब चाहे चलाए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चलाए, शीश महल दारू गली कमोड नंबर 420। एक्सक्यूज मी प्लीज। ये अभी 2 दिन में इसको 8 लाख लोगों ने देखा, बहुत पसंद किया जा रहा है। मैं पूरा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि पैसा लगा था मेरा। दिल्ली में कुछ भी हो जाए, अरविंद केजरीवाल की जुबान पर एक ही नाम है, मोदी। दिल्ली में कूड़ा बढ़ गया, दोषी कौन? मोदी। भ्रष्टाचार बढ़ गया, दोषी कौन? मोदी। दिन रात मोदी मोदी मोदी। मोदी जी का दिमाग खराब हो गया, बोले अरे ये तो मोदी मोदी करता रहता है। मोदी जी ने गुस्से में केजरीवाल को फोन लगा दिया, और मोदी जी ने फोन लगाकर एक गाना गाया, और उस गाने में केजरीवाल से प्रश्न किया। केजरीवाल ने विधायक जी गाना गाकर ही जो जवाब दिया, आज का परमानंद वहीं पर है, चूक मत जाना भक्तों। मोदी जी ने केजरीवाल से कहा, बहरूपिया का नाम लिया, बहरूपिया हाजिर। देखा विधायक जी, शब्द ब्रह्म होता है, आवाज का मतलब शब्द ब्रह्म होता है। और मुझे तो लगता है केजरीवाल को एहसास हो गया कि वो हारने वाले हैं। केजरीवाल को एहसास हो गया वो हारने वाले हैं, तो केजरीवाल जी अपने पुराने गुरु को याद कर रहे हैं और मनी मन गा रहे हैं। दिल्ली की जनता से कह रहे हैं, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, झूठी कसमों का जुबां पे स्वाद रखना, हैवी पॉल्यूशन में फेफड़े स्ट्रॉन्ग रखना, मेरी मफलर टोपी खूंटियों पे टांग रखना, अंदेशा मुझे हार का हुआ मेरा, उजड़ा सितारा ऐसा काम किया, अन्ना मेरे या अन्ना मेरे। अब मोदी जी ने केजरीवाल से गाना गाकर प्रश्न किया, बोले ए केजरी, लोगों को तुमसे कितने गिले, क्यों क्यों क्यों, तुम कैसे सीएम मिले, क्यों क्यों क्यों। बदर का वालो व्यंग अच्छा हो गया, पैरोडी में तो मुझे बताना। लोगों को तुमसे कितने गिले, तुम कैसे सीएम मिले, इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, हो तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। खुश नाव भी खत्म नहीं हुई है, आगे और। मोदी जी ने फिर पूछा, पिछले घोटालों की जांच वांच की, नहीं नहीं नहीं, लोकपाल वाले बिल पे बात की, नहीं नहीं नहीं, फ्री वाईफाई तुमने लॉन्च की, नो नेवर, फिर और भला क्या किया। केजरीवाल फिर बोले, और मेरे साथ सब लोग गाइए, तेरा नाम लिया है तुझे याद। लेकिन विधायक जी, एक नाम देखो सर, शब्द ब्रह्म होता है। मैंने बहरूपिया के ऊपर कविता पढ़ी, बहरूपिया हाजिर हो गया। मैं बड़ा ये बात करते हैं। आइए मैं 4 पंक्ति को मैं बस 4 पंक्तियां मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं। ये वर्दियां यहां आई हैं, ये पुलिस वाले, इनको हम बहुत चुटकुले बनाते हैं, लेकिन सत्यता यही है
कि जब संभल में अनुज चौधरी को मंदिर की यात्रा में अपने कांधों पर गदा लेकर देखता हूं तो लगता है कि मेरा पुलिस का सनातन भी बदल रहा है। अरे जब लोग वर्दी पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं, वर्दी पहनकर गोल टोपी लगा सकते हैं, तो हमारा सनातनी भाई वर्दी पहनकर गदा क्यों नहीं रख सकता है? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। ये पंक्तियां अनुज चौधरी तक पहुंचे जिसने खुलेआम बयान दिया कि हम पुलिस वाले मरने के लिए पैदा नहीं हुए, कि वहां से पत्थर चलेंगे हम आरती का थाल लेकर खड़े होंगे। नहीं, वहां से पत्थर चलेगी तो यहां से गोली चलेगी। और ये संस्कृति, ये ट्रेंड अब चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए 4 पंक्तियां पुलिस वालों को देता हूं। अपनी श्रद्धा से न देखो तो ये केवल तुमको 100 रुपए लेने वाले नहीं दिखाई देंगे, कुछ और भी दिखाई देंगे। भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, सारे कष्टों के समाधान। 112 सारे कष्टों के समाधान दिखाई देंगे। और मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो तुमको हर फौजी में हनुमान दिखाई देंगे, तुमको हर। और मेरी बहनों, ये हनुमान का एक छोटा भक्त, मैं अपनी बहनों से अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। शिखा ने अपने तरीके से बात कही थी, लेकिन मैं अपने तरीकों से बात कहना चाहता हूं। और मेरे सनातनी भाइयों, कभी आपने सोचा, कभी विचार किया कि आपकी बहन बेटियों के कपड़ों से दुपट्टे कैसे गायब हो गए? कभी सोचा आपने? किस साजिश के तहत, किस षड्यंत्र के तहत हमारी बेटियों ने दुपट्टे पहनने छोड़ दिए? किसने समझाया उनको? आप साजिशें नहीं समझ पाए। और मेरी बहनों, नाराज मत होना, आपकी आजादी, आप कुछ भी पहनो, लेकिन जब श्रद्धा के 36 टुकड़े देखता हूं और लफ्ज जिहाद में अपनी बेटी, अपनी बहनों को कटता मरता हुआ देखता हूं, तो आपसे 4 पंक्तियों में अपील करना चाहता हूं। और जितने इनको हटाओ यार, क्या जी जी, मेरी बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप क्या पहने क्या ना पहने ये आपकी आजादी है। गौरव चौहान की 4 पंक्तियां लेकर विदा होगा, लेकिन ये मेरी पंक्ति अपने घर की बेटियों को जरूर रिकॉर्ड करके सुनाना, शायद काम आए आने वाले 20-25 सालों में। अगर फैशन हुआ हावी, अंतिम पंक्तियां हैं, मैं देखना चाहता हूं बदर खान ने मुझे अब तक कितना प्यार दिया, एक भी हाथ नीचे ना थे। मेरी बहनों, अगर फैशन हुआ हावी तो लज्जा हाथ में रखो। अगर फैशन, जिनके घरों में बेटियों ने दुपट्टे पहना बंद कर दिए, वो जरूर ये पंक्तियां ले जाए। और मेरी बेटी 25 दिसंबर को, 11 साल की बेटी है, 25 दिसंबर जब आया तो मैंने उसे सेंटा क्लॉज की वेशभूषा नहीं पहनाई, मैंने उसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा पहनाई थी। तो ये मत कहना कि तुम कौन से ठेकेदार हो, मैं घर में कर जो बोलता हूं तो मैं करता हूं घर पे, आप भी करिए। अगर फैशन हुआ हावी तो लज्जा हाथ में रखो, सदा मजबूत खुद को आज हर हालात में रखो। और बनी हो आधुनिक तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है, दुपट्टा छोड़ रखा है तो कट्टा साथ में रखो।